और चलिए अब बात करेंगे ठंड के कहर की। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के 45 जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर इस समय जो विजिबिलिटी है पूरी तरह से शून्य है और ठंड को लेकर इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने की हिदायत दी है। यूपी में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। तो यूपी में 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्द दिसंबर में भयंकर ठंड देखने को मिल रही है और भयंकर ठंड के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्द दिसंबर में ठंड भयंकर हो चुकी है। अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने को लेकर निर्देश जारी किए। आप देखिए इस समय ठंड को लेकर क्या स्थिति एक बार वो आपको बता देते हैं। कोहरे का रौद्र रूप है। कौशाम्बी में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, प्रतापगढ़ में, श्रावस्ती में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और इसी के साथ कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन तमाम जगहों पर इस समय कोहरे की धुंध की घनी चादर छाई हुई है, जिसे पार पा पाना लोगों के लिए अभी फिलहाल मुश्किल है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है, ठंड का सितम किस कदर हावी हो रहा है, जानेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनोज बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं और इसी के साथ बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आना चाहूंगी। जब भी बात हम दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो बात हम यहाँ पर करते हैं सिर्फ और सिर्फ धुंध की नहीं, कोहरे की नहीं, बल्कि प्रदूषण की भी। सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, इस समय क्या तस्वीर देखी जा सकती है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार तिहरी मार जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को पड़ रही है, ठंड है, कोहरा है और पोल्यूशन है। तस्वीर एक बार आप सड़कों की देखिए देर रात जिस तरीके से कोहरा पड़ा था, विजिबिलिटी कम हुई थी। फिलहाल ऐसे हालात तो नहीं है। हाँ, हल्की हल्की धुंध आपको सड़कों पर दिखाई देगी। तेज हवाएं चल रही है, 10 से 12 प्रति घंटा की स्पीड से जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं बहुत तेज हैं और ठंड के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बात करें ओपीडी की तो ओपीडी में भी 3000 से 3200 के करीब जो ओपीडी में लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सांस की समस्या के मरीज हैं। बात करें जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरे की व्यवस्था कर रखी है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना आए, तमाम तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं ठंड के प्रकोप को बढ़ते हुए देखते हुए बच्चों की छुट्टी कर दी है। 1 तारीख तक आगे भी छुट्टी बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड का प्रकोप जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होगा तो ठंड तेजी से आगे बढ़ेगी, ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो सकता है और लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर बीते नवंबर की हम बात करें तो जो 10 साल में नवंबर गया है उसमें सबसे ज्यादा ठंडा ये नवंबर रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए मनोज के पास हम चलते हैं, मनोज से जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, इस समय बरेली से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है उससे जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बरेली में इस समय भी शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसको देखते हुए छुट्टी जो स्कूल हैं उनकी कर दी गई है। इसी के साथ साथ बरेली में जिला प्रशासन ने तमाम जगह पर गाइडलाइन जारी की गई है और उसके द्वारा तमाम प्रधानों को और जो नगर निगम के जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन सब तमाम लोगों को जिलाधिकारी बरेली की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जो रैन बसेरे हैं उनको उनकी हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए और वहाँ पर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील ये भी की गई है कि बरेली
बरेली में जो लोग भी निकल रहे हैं वो बहुत आराम से घर से निकले और जरूरत हो तभी निकले, क्योंकि कोहरा मैदानी क्षेत्रों में काफी है। हालांकि इस समय कोहरा हल्का है, लेकिन अगर बीती देर रात की बात की जाए और सुबह 5 बजे से पहले की बात की जाए तो विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं थी और अब धीरे धीरे कोहरा जो है छट गया है। लेकिन अभी भी जो हाईवे है वहां पर विजिबिलिटी भी अभी भी 30 से 40 मीटर की है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही तमाम ट्रैक्टर ट्राली वालों से भी ये जो यातायात है उनके नियमों के अनुसार वहां पर रिफ्लेक्टर लगाने की बात की गई है और उनको निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो रैन बसेरे हैं और तमाम जो बेसहारा लोग हैं उनको तमाम समाज सेवी भी बरेली में सामने आए हैं, जो लगातार उनको कंबल वितरित कर रहे हैं और उनको भोजन भी खिला रहे हैं। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो है बरेली में की जा रही हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी और आम जो समाज सेवी उनकी तरफ से। हालांकि बरेली को उत्तराखंड का मैदान कहा जाता है, घर कहा जाता है और यही वजह है कि उत्तराखंड लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर पड़ता है और यही वजह है कि बरेली में भी ठिठुरन बहुत ज्यादा है और लोग जो है इस समय सर्दी से ठिठुरने को मजबूर हैं और उनकी तमाम जो गाइडलाइन है वो प्रशासन की तरफ से लागू कर दी गई है, जारी कर दिया गया है और निर्देशित भी कर दिया गया है कि ठंड से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। हिमांशु, दिल्ली से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड के साथ प्रदूषण का अगर कोई सितम झेल रहा है तो वो दिल्ली झेल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल्ली एनसीआर में चौतरफा मार देखने को मिल रही है। जनता यहाँ पर परेशान है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले की तो सिर्फ महज 2 दिन के लिए थोड़ी राहत भरी सांसें दिल्ली की जनता को मिली, क्योंकि ऑरेंज जोन में आ गई थी। आज एक बार फिर से जो AQI लेवल है वो 400 के पार है, कहीं पर 450 भी है। तो ऐसे में पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। कोहरा सुबह का जो था वो छट चुका है। अब स्मॉग की सफ़ेद चादर है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ। कर्तव्य पथ की हम बात करें तो हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ की तस्वीरें हमने देखी थी। जो इंडिया गेट था वो भी साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा था। जो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं देश भर से, जो पर्यटक आते हैं, उनका हमने उनसे बातचीत की, जिसमें एक महिला US से यहाँ पर आई हुई थी। उनका कहना था कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकेंगी और वो जल्दी वापस भी चली जाएंगी। तो वहीं एक परिवार अहमदाबाद से भी दिल्ली घूमने के लिए आया हुआ था। सभी ने मास्क लगाया हुआ था, उसमें पूरे परिवार में बच्चे भी शामिल थे। उनका भी ये कहना था कि उन्हें नहीं लग रहा था कि इस तरह का मौसम उन्हें यहाँ देखने को मिलेगा। सर्दी तक तो ठीक था, लेकिन पॉल्यूशन लेवल जितना बढ़ा हुआ है उसके चलते उनको भी खासा परेशानी हो रही थी। और उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पर्यटक नगरी भी है और यहाँ पर तमाम जो पर्यटक है वो आते हैं देखने के लिए तमाम चीज़ें, चाहे वो लाल किला हो, इंडिया गेट हो, या तमाम चीज़ें यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ऐसे में इस मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम में इस तरह का AQI लेवल होना, सर्दी का अटैक होना, दूसरा कोहरा, तो चौतरफा मार दिल्ली एनसीआर की जनता को झेलनी पड़ रही है। और इसका असर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चाहे रेलवे हो या फिर एविएशन हो, उस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाई यात्राओं पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। देरी से जो फ्लाइटें हैं वो उड़ान भर रही हैं। इसके अलावा ट्रेन जो है वो अपने समय से काफ़ी घंटों लेट चल रही हैं, हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। तो असर दिल्ली एनसीआर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब जनता यही चाहती है कि पॉल्यूशन से निजात मिले, उसके बाद जो सर्दी है उससे भी थोड़ी सी राहत मिले। हालांकि आज जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री था और अभी इस समय की हम बात करें जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और अभी तक भी सूरज देवता नहीं निकले हैं, जबकि अब दोपहर का वक्त हो चला है। तो ऐसे में आसमान में अभी भी सूरज नहीं निकला है और शायद कम ही उम्मीदें हैं, क्योंकि हल्के बादल अभी छाए हुए हैं आकाश के अंदर। तो ऐसे में सर्दी अभी बनी रहेगी और आज पूरे दिन की बात करें तो इसी तरह की जो सर्दी है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। राहत की बात यह है कि जो सर्द हवाएं सुबह के समय चल रही थी वो अब कम है। मैं चाहूँगा विजय से एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे जो पेड़ हैं अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, जो पत्ते हैं वो बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं। उसके पीछे की वजह है कि अब हवा नहीं चल रही है। लेकिन इसका दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि जो हवा नहीं चल रही है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है और पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो पॉल्यूशन उसके साथ आगे बह जाता है फ्लो में, लेकिन हवा रुकने के बाद पॉल्यूशन लेवल और तेज़ी से बढ़ता है। और यही वजह है कि दिल्ली में बीते दिनों ग्रैप 4 लागू कर दिया गया था और तमाम जो BS3
BS3 BS4 इंजन की गाड़ियां थी, उनको परमिशन नहीं थी दिल्ली में आने की। तो हो सकता है अगर ये स्थिति दोबारा बनी तो BS3 BS4 की जो गाड़ियां हैं उनको एक बार फिर से अलाउ ना किया जाए, दिल्ली में एंट्री ना दी जाए और बॉर्डर्स पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जाए कि इन गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में बैन हो जाए। तो इस तरह के हालात दिल्ली NCR में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरीके के हालात यहाँ दिल्ली NCR में बने हुए हैं और पूरे उत्तर भारत की तस्वीर भी कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।